अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओजी डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अली। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैरियर स्काईज परफॉर्मेंस रिकैप। फॉर दैट रीजन वी हैव विद अस डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ओजी डेवलपर्स मिस्टर मोहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। कैसे आप? खैरियत से? रिजवान कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है सर। सर बैरियर स्काई जो कि प्रोजेक्ट है आपका, वन ऑफ द बिगेस्ट हाई राइज प्रोजेक्ट है बैरियर ऑर्चर्ड फेज 4 में। सर ये आइडिया किसका था और इसको बनाने का पर्पस क्या था बेसिकली? रिजवान, मैं आपको बताता चलूँ, आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 22 जनवरी 2024, पिछले साल आज के दिन हमारे प्रोजेक्ट बैरियर स्काई की एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई थी। और आज हम बैठे हैं इस वीडियो में 1 साल की परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए। लेकिन आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आइडिया किसका था। ओजी डेवलपर के चेयरमैन साहब हमजा मजीद साहब, इसका क्रेडिट सारा उनको जाता है। हारून हनीफ साहब CEO और मैं एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में 2007 में एंट्री की थी। और तब हम लोग नॉर्मली स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक आपको पता है 5 मरले का 10 मरले का 1 कनाल का घर हम बना के सेल आउट किया करते थे। और हम लोग मार्केट में लोगों को सर्विस भी दिया करते थे और दिया करते हैं, आज तक दे रहे हैं हम सर्विसेज। ओवर 150 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2010 और 2015 के दरमियान में मेरा और हारून भाई का एक विज़न था कि हमने कभी ना कभी जाके हाई राइज में एंटर होना है। तो ये वाला विज़न जो सा है कंबाइंड विद द विज़न ऑफ हमजा मजीद साहब, हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने बहरिया टाउन लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन की। और अब उसके ऊपर आपको पता है कंस्ट्रक्शन चल रही है और आज एग्जैक्ट 1 साल हो गया हम उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। जी, सबसे पहले बात करेंगे 7.5 के कवर्ड एरिया कनाल पे जो आपने जो बेसमेंट बनाई है, ये कितने टाइम में कंप्लीट हुई और इस दौरान आपको कौन कौन सी हर्डल्स पेश आई, और ये भी बताते हैं कि कितनी गाड़ियाँ एट अ टाइम हम पार कर सकते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन के रिजवान 2 पार्ट्स हैं। पहला आपने कहा 7.5 कनाल का कवर्ड एरिया। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एक्चुअली हमारा जो बैरियर स्काई का लैंड है वो 15 कनाल का है। और इसमें 7.5 कनाल का कवर्ड एरिया है और 7.5 कनाल के ऊपर फ्रंट साइड पे और रेयर साइड पे पार्किंग है। अब हमारा प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में पहला प्रोजेक्ट था जिसने बेसमेंट के अंदर पार्किंग इंट्रोड्यूस करवाई। वरना यहाँ पे डेवलपर्स ज़्यादातर केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि बेसमेंट के अंदर भी छोटी छोटी शॉप्स बना के सेल आउट कर रहे थे। तो हमने इस ट्रेंड को चेंज किया और हमने बेसमेंट को डेडिकेट किया पार्किंग के लिए। आपका क्वेश्चन का जो एक्चुअल पार्ट है कि हमें हर्डल्स कौन सी आई और हमारा टाइमलाइन क्या थी बेसमेंट के अंदर, हमने पिछले साल जब प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो क्योंकि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट एंड डेवलपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो हम जो भी काम करते हैं हम एक पूरा शेड्यूल के मुताबिक करते हैं। हमारे एस्टिमेशन इंजीनियर्स हैं, टाइम इंजीनियर्स हैं, जो कि बैठे हर टाइम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या माइक्रोसॉफ्ट प्राइमावेरा पे शेड्यूल्स बना रहे होते हैं और उसको एडिट कर रहे होते हैं और चेंज कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। तो हमने पिछले साल जब एक्सकवेशन स्टार्ट की थी तब हमने 150 डेज़ का टारगेट लिया था और अनाउंस किया था कि हम 150 डेज़ में अपनी बेसमेंट को कंप्लीट कर देंगे। अब इस बेसमेंट में होता क्या है, कंप्लीट एक्सकवेशन, नीचे PCC, अंडरग्राउंड टैंक्स की, अंडरग्राउंड पिट्स की एक्सकवेशन। जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इस प्रोजेक्ट में, एक एक कनाल के घर के जितने तो नीचे टैंक्स हैं और लिफ्ट की पिट्स हैं, उनकी कंप्लीट RCC कंस्ट्रक्शन, उनका फ्रेमवर्क, फॉर्मवर्क। उसके बाद राफ्ट। अब आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में देखेंगे, हम लोग उस टाइम पे लाइव भी जाते थे। 5-5 फुट डीप हमारी राफ्ट थी बेसमेंट की। उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स, फिर कॉलम्स, फिर बेसमेंट की स्लैब। ये हमने टारगेट लिया था 150 डेज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 155 डेज़ में ये अचीव कर लिया था। माशाल्लाह। सर, अब तक की 1 साल की परफॉर्मेंस में आप लोग 4th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ जो ग्रे स्ट्रक्चर के करने का मकसद क्या है? बाद में तो किया जा सकता था। रिजवान, बिल्डिंग जो हाई राइज बनती है या कोई भी घर बनता है ना, छोटा भी घर बनता है, तो वो 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले इसका सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसको आप फ्रेम स्ट्रक्चर कह रहे हैं। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर आता है, फिर फिनिशिंग आती है। हमारा जो शेड्यूल है, हमने शेड्यूल अपना सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का नहीं बनाना, हमने तो कंप्लीट एक प्रोडक्ट रेडी करके देनी है ना। तो हमारे शेड्यूल में जो सेकंड स्टेप है ग्रे स्ट्रक्चर, वो भी पैरेलल फ्रेम के साथ ही चलता है। तो हमने जो शेड्यूल बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल का, उसमें एक तो हमने सुपर स्ट्रक्चर का टारगेट अचीव किया, फिर हमने साथ ही टारगेट बनाया था कि हम उसी दौरान अपनी बेसमेंट का ब्लॉक को कंप्लीट कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जनवरी 2024 में बैठे हैं, तो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का ब्लॉक वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर का भी ब्लॉक वर्क 50% कंप्लीट हो गया है। यानी अब हम अपने शेड्यूल से भी थोड़ा आगे चले गए हैं। अच्छा सर, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 24/7 का इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बड़ा यूनिक सा, ये आइडिया किसका था बेसिकली, और इससे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कितने सेटिस्फाई हैं कि ये जो आपका यूनिक एक आइडिया लेकर आए, किसका आइडिया था बेसिकली?
आप मेरा ख्याल है मिस करके 24/7 सीसीटीवी लाइव कवरेज आप इसकी बात कर रहे हैं जी। ये बिल्कुल यूनिक आइडिया है और आज की डेट में भी हमारा चैलेंज है कि पाकिस्तान क्या इस रीजन में भी अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ के दिखा दें जहाँ पे ये सीसीटीवी लाइव कवरेज हो रही हो तो हम अपना क्लेम वापस ले लेंगे। इस रीजन में भी कहीं आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा डेवलपर नहीं मिलेगा जो कि जिसने अपनी इस तरह प्रोजेक्ट साइट को लाइव किया हो, सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं, जनरल पब्लिक के लिए भी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारे फेसबुक चैनल पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, आपको हर जगह पे हमारी लाइव कवरेज नजर आ रही होगी 24/7। अनलेस कि उसमें कोई ग्लिच आ जाए, हमने उसको रिफ्रेश करना हो तो वो बंद होती है, वरना वो 24/7 ऑन रहती है। आपने पूछा ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरा भी था, हारून साहब का भी था, हमजा साहब का भी था। और एक्चुअली जब हम टीम, आपको पता है हमारा जो हाउस कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है टीम ओवरसीज, हमने ये पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट 2014 में किया था, बैक इन 2014। अच्छा। हमारी एक साइट थी DHA में, ओके। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर में। एक कनाल का घर हम बना रहे थे और वो ठीक। क्लाइंट जो उनसे वो बाहर हुआ करते थे कुवैत में। ठीक। तो हमने उनको ऑफर करवाई थी कि जी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक। और वो एक्सपेरिमेंट उस टाइम 100% तो कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का और ये कैमरा वगैरह का और सीसीटीवी का इतना स्ट्रांग नहीं होता था। ठीक। तो हमने उस टाइम पे अपनी साइट को लाइव किया था अपने क्लाइंट के लिए। उसके बाद फिर 2017 के बाद हमने अपनी तमाम साइटें, हम जो भी कंस्ट्रक्शन की साइट उठाते हैं किसी क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, उसको घर बनाने के लिए, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए, इस तरह अपना बैरियर स्काई है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन को अपने क्लाइंट के लिए लाइव करते हैं ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नजर आए। ट्रांसपेरेंसी हमारा इसके पीछे बैकएंड पे मोटिव है। बहुत अच्छे। सर, ये बैरियर स्काई जो प्रोजेक्ट है ये मिक्स यूज्ड है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि या तो वो फिर पूरे रेजिडेंशियल हैं या तो पूरे वो आपके कमर्शियल हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि दोनों को मिक्स आप साथ लेकर चल रहे हो? और दूसरी ये बात है कि 2013 से लेके 2023 तक जो अपार्टमेंट्स की प्राइजेस थी वो क्या फ़र्क पड़ा? अब 2024 में कौन सी चेंजेस हैं और आप लोग कौन सी ऑफ़र ऐसे क्लाइंट्स को देना चाह रहे हैं या कौन सी चेंजेस करना चाह रहे हैं? रिजवान, लाहौर की जो मार्केट है ना वो इवॉल्व अभी हो रही है हाई राइज की तरफ। अभी आप देखते हैं जैसे कराची की, इस्लामाबाद की या मिडल ईस्ट की जिस तरह की मार्केट है, अभी हमारे ट्रेंड्स लाहौर में उस तरह नहीं है, अभी आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो ज़्यादा आपको पता है ट्रेंड के अंदर जो एकदम जब शिफ्ट आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है, जब तब जाके ये सेटल डाउन होते हैं सारे ट्रेंड्स हाई राइज के। अभी तक लाहौर में मिक्स्ड यूज्ड बिल्डिंग की डिमांड ज़्यादा देखने में आ रही है कि ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, नीचे कमर्शियल एरिया है कि अगर ऊपर मेरा अपार्टमेंट है, मैंने नीचे कोई भी ग्रोसरी करनी है तो मेरे पास उसी बिल्डिंग के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह आपका जो दूसरा सवाल है कि रियल एस्टेट में एक्चुअली बेसिकली आप पूछ रहे हैं एसेट ग्रोथ का, कि इसमें आज से 10 साल पहले अगर फ़र्ज़ करें किसी ने हाई राइज में या अपार्टमेंट कल्चर के अंदर इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी कहाँ स्टैंड कर रही है। इसके ऊपर ना मेरी बड़ी एक डिटेल वीडियो है, आप उसका लिंक भी पोस्ट कीजिएगा कलीम साहब के साथ जो सेल्स को देख रहे होते हैं। हमने उसमें पूरा एक ग्राफ बना के दिखाया था कि 2011-12 में बहरिया टाउन, हम इसी मार्केट की बात करते हैं, बहरिया टाउन लाहौर में या बहरिया ऑर्चर्ड में 1 बेड का अपार्टमेंट 450 to 550 स्क्वायर फीट का सेल होता था, कोई अराउंड 15 से 18 लाख का। अच्छा। और 2015 में ये हो गया तकरीबन 22 से 25 लाख का। और 2018 से 20 के दरमियान यही अपार्टमेंट टच कर गया था 35 लाख को। आप बिलीव नहीं करेंगे आज की डेट में वो अपार्टमेंट 80 से 85 लाख का। अच्छा। तो ये 10 ईयर्स में आप देख लें कि एसेट ग्रोथ कितनी है। हम इसीलिए बहरिया स्काई में एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि मिनिमम 20% पर एनम ग्रोथ, यानी ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान है, जिसमें से ऑलरेडी 1 साल गुजर चुका हुआ है। और आपको देखें कि हमने ये अपार्टमेंट लॉन्च कितने पे किया था और आज इसकी प्राइस क्या है, उसमें 15% तो अप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुकी हुई है, बल्कि इससे ज़्यादा। आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल की डेट में हमारी डेडलाइन है, अपार्टमेंट्स का रेट फिर बढ़ने जा रहा है, तो ये 1 साल में 20% से ऊपर अप्रिशिएट कर जाएगी एसेट ग्रोथ। इसी तरह 4 साल में हमारा एस्टिमेट है कि आप अगर लेट सपोज आप 70-75 लाख रुपए का अपार्टमेंट लेते हैं बहरिया स्काई में, जब 4 साल बाद आपको वो डिलीवर होगा तो वो मिनिमम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का होगा। सर, 1 ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें कि रैपिड कंस्ट्रक्शन जिस तरह से आपकी चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द अपने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इस दौरान आपके जो क्या प्लान्स हैं और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन कितनी है 1 ईयर परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को तो जज नहीं करेंगे, हमारे क्लाइंट्स हमें जज कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंस्टॉलमेंट रिकवरी में आज की डेट में हम लोग अबव 85% बैठे हुए हैं। तो ये हमारी शो करती है इस चीज़ को कि क्लाइंट्स
आर मोर देन सेटिस्फाइड। सेकेंडली आपने पूछा कि जी 1 साल में आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट क्या करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमने पिछले 1 साल में काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं। मुल्क की आपको पता पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी वो भी क्वेश्चन मार्क था, एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही थी, लेकिन ओजी डेवलपर ने किसी भी टाइम पे कंस्ट्रक्शन की स्पीड स्लो नहीं की। हम अपनी कंस्ट्रक्शन की स्पीड को नॉर्मल पेस पे लेके चलते रहे और हम इंशाल्लाह ताला गलत कमिटमेंट हमने कहीं पे भी नहीं की। हमने जहाँ पे भी अपने सेल्स पार्टनर्स के साथ भी वीडियोस बनाई हैं, हमने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि जी ये 4 साल का प्रोजेक्ट है और ये 3 साल में डिलीवर हो जाएगा। लेट्स बी रियलिस्टिक, एक मेगा प्रोजेक्ट है, 5,05,000 स्क्वायर फुट इसका कवर्ड एरिया है। इसके अंदर बेतहाशा फिनिशिंग का काम है, स्पेशली रिलेटेड टू फायर सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी एंड MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। ये नॉर्मल जो छोटी बिल्डिंग्स होती हैं उससे डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो 48 मंथ्स का हमारा प्लान है, इंशाल्लाह ताला 48 मंथ्स में ही ये कंप्लीट होगा। ये थे जनाब मोहसिन साहब, और बड़ी तफसील के साथ इन्होंने 1 ईयर की परफॉर्मेंस जो थी वो आपको बताई है। सो इससे रिलेटेड हम बैरिया स्काई, लाहौर स्काई की अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।